नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष धाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा राहु प्लैनेट के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में राहु धुआं है या सांप का सर है। अब बात आती है कि जब भी किसी जातक की जिंदगी में इसकी दशा 18 साल के लिए आती है और जब भी वो दशा आती है, अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो वो आपको रंग से राजा बना देता है, और अगर वो राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हुआ तो आप राजा से रंग बनने के बिल्कुल काबिल बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि राहु किस किस चीजों का कारक है, मतलब क्या क्या चीजें इफेक्ट करता है आपकी जिंदगी के अंदर। बिना बात के इल्जाम लगता है, विदेश यात्रा, रुकावट आनी शुरू हो जाती है, वाणी में बदतमीजी लेके आता है, धर्म में विश्वास खो जाता है, पेट में अल्सर होना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से, जुआ, सट्टा, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी में निवेश, शेयर मार्केट, सांप का कारक है, साथ में फिश का। कई लोगों को फिश बड़ी स्वाद लगती है, राहु की दशा में खानी नहीं चाहिए। उर्दू और फारसी लैंग्वेज का, इसके पीछे कारण यह है कि राहु जिसका अच्छा होगा वो उर्दू या फारसी का राइटर या कवि होगा, बिकॉज दोनों ही लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो राहु राइट टू लेफ्ट का भी कारक है। ये दोनों लैंग्वेज भी उसी के अंदर ही आती हैं। अब बात है कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है। हो सकता है कि इसकी दशा में आपको कोई घर में किसी को या आपको बीमारी हो, उस बीमारी का कई बार डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाते कि ये बीमारी का कारण क्या है। आप सबसे एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा कि राहु की दशा ही वो दशा होती है जब युवा वर्ग यानी 15 साल से लेकर 22-23 साल का प्यार परवान चढ़ता है। इसी उम्र में वो लोग अपना प्यार करते हैं और इसी उम्र में आगे जाके इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी चीज, राहु की ही दशा है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देती है। इसी दशा के अंदर इंसान जुए की तरफ आकर्षित हो जाता है और बहुत सारा पैसा अगर राहु ठीक बैठा है तो कमा के लाता है, और राहु देव सही नहीं बैठे हुए कुंडली में तो सब कुछ उजाड़ भी देता है। अब बात आती है कि इसको काबू कैसे करें राहु देव को। यहां मैं आपको बात करूंगा कि ज्योतिष में राहु देव से बचने के सैकड़ों उपाय हैं, लेकिन मेरे तजुर्बे से जो उपाय ज्यादा लगता है मैं आपको सिर्फ वही बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आए, और उसके अलावा एक मछमनी करके सुपारी जैसी एक चीज आती है, इस तरह की है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसको आपने गले में अपने पहनना है, क्योंकि इसकी अंगूठी नहीं बन सकती। ये कोई स्टोन नहीं है कि जो आप अंगूठी से अपने हाथ में पहन पाए। इसको गले में ही आपको पहनना पड़ेगा, गले में ही धारण करना पड़ेगा। चांदी के साथ इसको करना है, चांदी के पेंडेंट में बनवा के, और ये राहु की दशा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आती है। अगर आपको राहु देव के प्रकोप से बचना है तो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये पहनाई है और इसके बहुत अच्छे ही रिजल्ट आए हैं। कोई महंगी चीज भी नहीं है, बड़ी सस्ती ही चीज है। मनियों में इसका शुमार है, मछली के पेट से निकलती है। अगर आपके घर पे कोई भी लंबी बीमारी हो जिसका जल्दी ही आपको लग रहा हो कि सही नहीं हो रही है बिना दवाइयां खाने के बावजूद भी, सडन आपके बच्चे की स्टडीज पे इफेक्ट आने लग जाए और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाए पढ़ने के बावजूद भी, जाते जाते विदेश यात्रा होते होते आपका वीजा रुक जाए, उसके लिए आपको ऐसा लगता हो कि आपके बिजनेस में कोई लॉसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए, आपके घर के वास्तु दोष के लिए अपने मेन गेट पे लटकाएं इसको। आप उसके लिए मशमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और जो आपने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करनी है, लाइफस्टाइल में जो आपने बदलाव करना है, एक तो आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फिश नहीं खानी। सेकंड चीज, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो दोस्तों का सर्कल है वो नए दोस्त बनते हैं और आपको लगता है कि वो सर्कल इतना अच्छा नहीं है, आप बुरी संगत में फंस रहे हैं, तो आपको वो अवॉइड करना है। बिना कारण के कई बार इंसान झूठ बोलने लग जाता है, आपको उससे भी बचना है। एक चीज और, आजकल फैशन के दौर में
हम सुबह जब भी बाथरूम में जाते हैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, तो हम लोग इतने बिजी हो गए अपने लाइफस्टाइल में कि हम उस मोबाइल साथ ले जाते हैं। वो मोबाइल आपको वॉशरूम में नहीं लेके जाना है। इंटरनेट का इस्तेमाल जितना कम से कम करेंगे उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। आपके साथ और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा ज्योतिष और वास्तु को लेके। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।